उन्हें यहाँ गेम खेलना था और जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें बिजली के झटके दिए जाएंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें एक गलती के कारण आपकी जान भी जा सकती है? तो ड्रामा फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मशहूर यूट्यूबर जिसका नाम है चेक्स प्रो। वह अपने स्टूडियो में बैठे एक खेल के बारे में बता रहे थे। उनका कहना है कि इस खेल में 8 खिलाड़ी होंगे और 8 सर्वश्रेष्ठ खेल होंगे, लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को समझदारी से खेलेगा। और इस गेम का नाम ऑक्टोगेम्स होगा, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हमें चेक्स प्रो के स्टूडियो का वो सीन दिखाया जाता है जहां कैरी नाम की एक लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी। यहाँ सबसे पहले चेक्स प्रो के कर्मचारी कैरी से एक कागज पर हस्ताक्षर लेते हैं जो इस खेल में भाग लेने के बारे में था। कैरी ने यहाँ यह भी नोटिस किया कि स्टूडियो में हर जगह कैमरे लगे हुए थे। कैरी के अलावा और भी लोग थे जो इस गेम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहाँ सभी लोगों को लग रहा था कि वे बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तभी एक स्क्रीन है जिस पर चेक्स प्रो आता है, जिसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वह यहाँ सभी को खेलों के बारे में बताता है। उनका यह भी कहना है कि इस गेम के बाद वह सोशल मीडिया को छोड़ देंगे। उनका कहना है कि मेरे सभी अकाउंट्स जिन पर 115 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं अपनी आईडी उस शख्स को दूंगा जो इस गेम को जीतेगा, यानी इस गेम का विनर। यह सुनकर खेल खेलने आए सभी खिलाड़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई। सब कुछ बताने के बाद चेक्स प्रो यहाँ सबको पहले गेम का नाम बताता है। साइमन कहता है। वह कहते हैं कि जब आपको साइमन सेस कहकर कुछ करने के लिए कहा जाता है तो आपको वही करना होगा। जैसे साइमन कहता है कूदो कूदो, फिर तुम्हें कूदना ही पड़ेगा, और अगर कोई और इसके अलावा कुछ करता है तो उसे इस गेम से हटा दिया जाएगा और बाकी लोग इस गेम को खेलते रहेंगे। इसी तरह खेल चलता रहेगा और अंत में वही जीतेगा। जिसके बाद एक लोमड़ी वहां आती है जिसने लोमड़ी की ड्रेस पहन रखी थी। उनका काम हारने वाले खिलाड़ियों को खेल से बाहर करना था। उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। स्टाफ का एक और शख्स है जिसने लाल कपड़े और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बंदूक लेकर बैठ जाता है। अब खेल शुरू हो चुका था। यहाँ एक खिलाड़ी से गलती हो गई। वह लोमड़ी उसे अपने पास बुलाती है और बुरी तरह हथौड़े से मारती है। उस खिलाड़ी को मरता देख सभी डर गए। तभी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बैठा शख्स भी उसे गोली मार कर मार डालता है। इसी तरह वह बहुत से लोगों को मारता है जो भागने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देखकर बाकी खिलाड़ी समझ गए थे कि अगर उन्होंने यह खेल नहीं खेला तो उन्हें भी जान गंवानी पड़ेगी। इस खेल को फिर से खेलने के लिए कहा जाता है। साइमन सभी को एक पैर पर खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन एक खिलाड़ी से गलती हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर कर्मचारियों का एक आदमी भी उसे गोली मार देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद अगली बात यह थी कि सभी को कुछ देर के लिए अपनी सांस रोकनी थी, लेकिन यहाँ एक लड़की उल्टी कर देती है। मतलब वह अपनी सांस नहीं रोक पा रही थी, इसलिए उसकी भी गोली मारकर हत्या की गई है। उस लड़की को देखकर खिलाड़ी वहां भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी वहीं मारे जाते हैं। पहला राउंड खत्म हो गया था। 8 खिलाड़ी बचे थे, जिसे जैक्स प्रो बधाई देता है और कहता है कि तुम लोगों को यह खेल खेलना ही पड़ेगा, और सबको अपने बारे में एक एक करके बताने को कहता है। जिसमें से कैरी अपने बारे में बताते हैं कि वो एक सिंगर है। दूसरा खिलाड़ी एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था, मतलब वह लाइव वीडियो गेम खूब खेलते थे। तीसरा खिलाड़ी एक कॉमेडियन है, जबकि चौथा रसोइया था, और पांचवा खिलाड़ी अपना नाम स्टीवन बताता है। छठा खिलाड़ी एक व्यापारी था, सातवां जिम ट्रेनर था, और अंत में 8वां खिलाड़ी जो कार्टून चैनल का होस्ट था। इतना सब होने के बाद एक शख्स जैक्स प्रो को इस गेम का वीडियो देता है, जिसे लेकर वह अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि
बहुत जल्द हम यहाँ से भाग जाएंगे। हम फिर से स्टूडियो देखते हैं। बाकी 8 खिलाड़ियों को इस खेल को खेलने के लिए कपड़े दिए गए जिसे सभी पहनते हैं, लेकिन अभी भी सब बहुत डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि अब इनका क्या होगा, क्या वे जीवित रहेंगे या पहले खिलाड़ियों की तरह मारे जाएंगे। यहाँ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने कैरी के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी। उन्हें देखकर बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बनाता है। जिसके बाद दूसरा गेम शुरू हो चुका था। इसमें जैक स्प्रो बताता है कि सभी को एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के हिसाब से सभी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। इसके बाद जिसके पास नंबर होगा उसे कूदकर आगे बढ़ना होगा। जब बोर्ड नीला होगा तब आपको आगे जाना होगा और आपको लाल के आने पर रुकना होगा। लाल के आने पर कोई आगे कूदेगा तो हारेगा। इस खेल में जैसे ही कोई खिलाड़ी हारेगा यह खेल यहीं खत्म हो जाएगा। अब खेल शुरू होता है। हर कोई बारी बारी से खेलता है। यहाँ व्यापारी एक चाल चलता है। वह कैरी से अपना नंबर बदलता है। फिर टीवी शो होस्ट की बारी आती है। वह बड़ी सहजता से अपना खेल खेल रही थी। फिर यहाँ स्टीवन सीटी बजाता है जिससे बेचारी का ध्यान हट गया और गलती से वह लाल के आने पर आगे बढ़ जाती है। फिर फॉक्समैन आता है और आकर उसे हथौड़े से मार डालता है। जैसा कि यह इस खेल की आत्मा थी। जो हारेगा वह प्राण खोएगा। कैरी बहुत रोता है। वह अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फॉक्समैन ने भी उसे मुक्का मारा। अब यहाँ दूसरा गेम भी खत्म हो चुका था। इसके बाद हम शेष 7 खिलाड़ियों को देखते हैं जो एक बड़े हॉल के कमरे में थे। कैरी और कॉमेडियन गर्ल अभी भी अपने पार्टनर के लिए बहुत दुखी थे। तभी दोनों के पास एक व्यापारी आता है। कौन कह रहा था कि उसे स्टीवन को हराने में उसकी मदद करनी होगी क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की मौत हो गई है। वह कहता है कि वह बहुत बुरा इंसान है। दोनों उसकी बात सुनते हैं और हाँ कर देते हैं। यानी अब वह बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो गई थी। वहीं कुक भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही थी क्योंकि वह भी अकेली थी। वहाँ सबने उसे मना कर दिया। जब वह स्टीवन के पास जाती है फिर वह गुस्से में उसे जोर से मारता है जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। तभी वीडियो गेमर लड़का उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है। वह कैरी और कॉमेडियन गर्ल से भी कहते हैं कि मुझे आपके साथी की मौत का बहुत दुख है। वह लड़का कैरी और कॉमेडियन लड़की से भी मिला। वह उनसे कहता है कि आज रात हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा क्योंकि वह अब यह खेल नहीं खेलना चाहता था। दूसरी तरफ हम जैक स्प्रो देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उनके दोस्त के पास सभी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन थे जो बैठकर अपने परिवार को मोबाइल से मैसेज कर रहा था ताकि किसी को शक न हो कि वह मुसीबत में है क्योंकि इस खेल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वे दोनों 3 दिनों के भीतर यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं जिसके बाद खिलाड़ियों के लिए तीसरा गेम शुरू किया जाता है जिसका नाम ऑब्स्टेकल कोर्स था। इस गेम में उन्हें बबल या बाउंसी को पार करना होता था। जैक स्प्रो का कहना है कि यह खिलाड़ियों की मर्जी होगी, वे इस खेल को खेलना चाहते हैं या नहीं। यह सुनकर जिम ट्रेनर झट से इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही समय शुरू हुआ वह बाधा कोर्स पार करने लगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसे फॉक्समैन मिलता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन किसी तरह वह इससे बाहर आती है। उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए, लेकिन यहाँ एक शख्स ने उसे गोली मार दी क्योंकि उसने इस खेल को समय पर पूरा नहीं किया। कैरी भी इस गेम को खेलना चाहते थे लेकिन वह रुक जाती है। वह सबसे कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, बाहर का जीवन कैसा भी हो, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वह कहती है, मुझे नहीं पता कि इस गेम को जीतने के बाद मेरी जिंदगी बदलेगी या नहीं। तो ये सब सोचते हुए वो वापस टीम में जाती है और खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये खेल भी खत्म हो गया। अब रात में हम एक लड़की देखते हैं जो हॉल के बाहर पहरा दे रहा था, जो जैक स्प्रो का साथी था। वह अपनी जेब में कुछ छिपाती है। ऐसा करने से वह उसे दूसरी आंख से देखता है और कहते हैं कि सोचो, यदि आप जैक स्प्रो के साथ कोई विश्वासघात करते हैं तब तुम बहुत पछताओगे। लेकिन यह सुनकर वह वहां से चली जाती है।
और जैक स्प्रो के दोस्त को कॉल करता है। वह उसे वह चीज देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक स्प्रो का दोस्त उसे मारना चाहता था और उसने इस बच्ची से जहर मांगा था ताकि वह जैक स्प्रो को मार सके। इसके बाद हमें दोबारा हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां कैरी के साथी ने उन्हें जगाया। कौन सो रहा था क्योंकि आज रात ही उसने यहाँ से भागने की योजना बना ली थी। वह लड़का जाता है और फॉक्समैन को देखता है। उसने सोचा कि वह सो रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपने हथौड़े को छूता है फिर वह जाग जाता है। तब वह लड़का उससे डर जाता है और चुपचाप सो गया। सुबह भी हो गई थी। इसके साथ ही उनका चौथा गेम भी शुरू हो जाता है। यह गेम था म्यूजिकल चेयर, यानी जब तक म्यूजिक चलता रहेगा उन्हें कुर्सियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और जब संगीत बंद हो जाता है जो पहले बैठेगा वही जीतेगा और जो नहीं बैठ पाएगा वह हार जाएगा। फिर जो इस खेल को अंत तक खेलेगा उनके खाते में काफी पैसा भेजा जाएगा। यह खेल अब शुरू होता है। एक एक कर सभी खिलाड़ी आउट हो गए। अंत में कुक लेडी और स्टीफन बचे हैं, जहां दूसरी तरफ उन खिलाड़ियों को भी दिखाया गया है जो खेल से बाहर हो गए, लेकिन वह अभी भी जीवित था। फिर यहाँ जैक स्प्रो का वीडियो चलता है जिसमें वह बताते हैं कि गेम में एक मजेदार ट्विस्ट है, यही उसकी मौत होगी। कुर्सी पर आखिर में कौन नहीं बैठ पाएगा। अब स्टीफन और कुक लेडी में मुकाबला है, जहां कुक लेडी जीत रही थी, लेकिन तभी स्टीफन ने उन्हें कुर्सी से गिरा दिया और वो खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। स्टीफन ने यह गेम छल से जीता था। बाकी खिलाड़ी भी इस हरकत को स्क्रीन पर देख रहे थे। यह सब देखकर व्यापारी ने सभी को स्टीफन के खिलाफ भड़का दिया कि उसे सिर्फ अपनी जीत की चिंता है, उसे किसी की परवाह नहीं है। यह सब सुनकर बाकी सभी खिलाड़ी व्यापारी की टीम में शामिल हो गए थे। यह खेल भी समाप्त हो जाता है, जिसके बाद जैक स्प्रो कुक लेडी के पास आता है जो काफी जख्मी हो गया था। वह उससे कहता है कि मैंने देखा आपने सभी खेल बहुत अच्छे खेले हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टाफ का हिस्सा बने। कुक लेडी ने खुशी खुशी इसके लिए हामी भर दी। दूसरी ओर कैरी और बाकी खिलाड़ी हॉल में थे। उन्हें अब पांचवा गेम खेलना था जिसका नाम हाइड एंड सीक था, यानी उन्हें इसी घर में छिपना होगा और फॉक्समैन उन्हें ढूंढ लेगा। जैक स्प्रो बताता है कि जो पहले मिलेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर सब जल्दी से छिप जाते हैं। फॉक्समैन एक कोने में जाने लगता है जहां कैरी छिपा हुआ था, लेकिन तभी स्टीफन शोर मचाता है जिससे फॉक्समैन उसके पास जाता है, परंतु वह जल्दी से दूसरी ओर जाकर छिप गया जहां अन्य दो खिलाड़ी भी छिपे हुए थे। इसलिए कैरी इस घर से निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। दूसरी तरफ स्टीफन और व्यवसायी कॉमेडी लड़की को धक्का देकर बाहर फेंक देते हैं। फॉक्समैन ने उसे देखा था और वह उसे पीटने लगता है। आवाजें सुनकर कैरी अपने दोस्त को बचाने जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही फॉक्समैन ने कॉमेडियन लड़की का गला घोंटकर मार डाला था। यह देखो, कैरी बहुत रोता है। उसकी सहेली की मौत के साथ ही यह खेल भी खत्म हो गया। कैरी अब बहुत उदास था। वह वहाँ स्टीफन पर चिल्लाती है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। फिर हम दूसरी तरफ जैक स्प्रो को देखते हैं जो रसोइया महिला को अपने साथ स्टूडियो ले गया, जहाँ उसने उसी बच्ची को बांध रखा था जिसने उसकी सहेली को मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब था कि जैक स्प्रो अपने दोस्त की सच्चाई का पता लगा रहा था कि वह उसे मारना चाहती है। वह रसोइया महिला को इस लड़की को देखने के लिए कहता है, आपको उसे मारना होगा, उसने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहते हो तो उसे मार डालो। यह सुन रसोइया उस लड़की पर पागलों की तरह वार करता है और उसे भी मार डालता है। इसके बाद उनका छठा गेम शुरू होता है। यहाँ उन्हें एक बड़ी गेंद दूसरी तरफ फेंकनी थी जो वजन में काफी भारी था। अब इस खेल में आखिरी मुकाबला कैरी और बिजनेसमैन के बीच हुआ, जहाँ कैरी ने उसे हरा दिया। उसने कॉमेडियन गर्ल से बदला लिया था, इसलिए जब यहाँ कारोबारी हार गया तो उसे भी गोली मार दी गई, लेकिन वह मरते वक्त फॉक्समैन को मार देता है। इस बात को लेकर वह काफी नाराज थे। वह अपना हथौड़ा लेता है और व्यापारी को मार डालता है। यह देखो, सभी
खिलाड़ी डरे हुए थे, जिसके बाद स्क्रीन पर जैक स्प्रो आता है और उन्हें 7वें गेम के बारे में बताता है जिसे उन्हें शाम को खेलना था। जैक स्प्रो जो अपने दोस्त के साथ था, उसका दोस्त उसके लिए जूस लाता है जिसमें उसने जहर मिला दिया था। यहाँ जैक स्प्रो एक ट्रिक करता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि पहले वह जूस पी लो, लेकिन वह शराब नहीं पीती और वहाँ से भाग जाती है। जब वह भाग रही थी तो रसोइया वहाँ आ गई। वह उसे गोली भी मारती है, उसने उसे भी मार डाला। इस तरह रसोइया महिला ने भी जैक स्प्रो का विश्वास हासिल कर लिया था। वे दोनों साथ थे। अब उन्हें यहाँ 7वां गेम खेलना था जिसका नाम जल्लाद था। यहाँ उन्हें सही शब्द बताना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीफन सही शब्द बताता है और उनकी जान भी बच गई, लेकिन कैरी का दोस्त उसे बचाने के लिए गलत शब्द कहता है जिसकी वजह से उसे जोरदार झटके दिए जाते हैं। वह भी उन झटकों से मर जाता है। उन्होंने कैरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये सब देकर वो बहुत रोती है। स्टीफन और कैरी खेल में ही रह गए थे। यहाँ वह स्टीफन से कहती है कि आप सभी की मौत के लिए जिम्मेदार है। तेरी वजह से सब मरे। तुम बहुत बुरे आदमी हो जो केवल अपने बारे में सोचता है। इधर स्टीफन कैरी से कहते हैं, आप जो भी कहें, लेकिन कल मैं जीत जाऊंगा। अब अगला दिन भी आता है। उन्हें यहाँ आखिरी गेम खेलना था जिसका सिद्धांत था कि खिलाड़ियों को 3 मिनट तक मैदान पर झंडे को पकड़ना था। जैक स्प्रो भी दोनों को बताता है कि यह अंतिम और आखिरी गेम है, जिसके बाद मैं यह सारा गेम अपने अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा और मैं यहाँ से सदा के लिए चला जाऊंगा। खेल शुरू होते ही कैरी और स्टीफन दोनों एक साथ लाल झंडा पकड़ लेते हैं। फिर स्टीफन उस झंडे को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे कैरी जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जैसे ही कैरी को दूसरा झंडा दिखाई देता है जो काला था, वह उसकी ओर दौड़ती है और उसे ले जाती है जो सही झंडा था। तब रसोइया महिला ने स्टीफन को गोली मार दी और उसे मार डाला क्योंकि वह हार गया था। रसोइया महिला ने भी स्टीफन से अपना बदला लिया था। जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और कैरी को जीत की बधाई देता है। तभी उसके साथी वहां आ गए जिन्होंने कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब कैरी को होश आया तो वह अपने घर में थी जहां उसे जैक स्प्रो की आईडी और लिखा पासवर्ड मिलता है। तभी जैक स्प्रो का एक साथी वहां आता है और अपना मोबाइल भी दे देता है। कहानी के अंत में हमें 3 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। कैरी सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हुए थे। वह बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह आदमी उसे एक वीडियो भेजता है और उसे देखने के लिए कहता है। वीडियो को देखते ही वह वीडियो देखकर हैरान रह गई क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि जैक स्प्रो था जो अपने नए नाम नई आईडी के साथ वापस आया था, जो फिर से अपने नए नाम से वीडियो बना रहा था। यह देखकर कैरी बहुत डर गए। जैक स्प्रो किसके साथ गेम खेलेगा, कौन मारने वाला था, और इसी सस्पेंस के साथ नाटक की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।